नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हमने आज की इस पार्ट में पार्ट हमारा ये 2 है और इसमें हमने संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जिसमें हम 100 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें संविधान से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ लिए ही जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी हमने जो प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था उसमें भी 2 से 3 प्रश्न आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में संविधान से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले थे। तो हमने सोचा कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ संविधान के 100 प्रश्न इस वीडियो में इस पार्ट में लाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और संविधान से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और जो भी दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का टेस्ट प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू कर दी है और ये हमारा पार्ट 2 है। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको डेली जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कम समय में टॉप 100 प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान को बनाने के में कितना समय लगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था VN राव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? VN राव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा, तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो ये दी गई है प्रस्तावना को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो कैबिनेट मिशन योजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ, तो ये हुआ था 1976। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1976। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीरा कुमार। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 76। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 76। महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभियोग द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 88 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 88। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो ये देता है राष्ट्रपति को, यानी प्रेसिडेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है, तो 5 वर्ष के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, सुकुमार सेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भाग 5 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 5। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है, तो अनुच्छेद 143। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो 65 वर्ष तक इनकी आयु होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिलाल जे कानिया। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारतीय संसद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संसद को होता है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब बुलाई गई? तो 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की संचित निधि द्वारा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो राज्यपाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 163। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 163। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी। राइट आंसर क्या होगा? सुचेता कृपलानी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। राइट आंसर क्या होगा? 25 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो 6 माह तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो 3 बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? तो 1 बार भी नहीं हुई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 बार भी नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 9। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 20। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368। भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। राइट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? तो प्रस्तावना पर। राइट आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1951 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1951। किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन। राइट आंसर क्या होगा? 44वें संविधान संशोधन।
भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी सूत्र कौन सा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। विधि की समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो भाग 2 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो अनुच्छेद 39। करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 233 में। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 233। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो ये हुआ है अनुच्छेद 352। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63 के तहत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फजल अली। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 3। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो संसद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद। अगला प्रश्न है, किस याचिका साप्ताहिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? तो परामर्श। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमादेश। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के पास। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से 11। B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 मूल कर्तव्य। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो भारत के सभी नागरिकों के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सभी नागरिकों के लिए। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य कितना समयांतराल होता है? तो 6 माह का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। अगला प्रश्न है, संसद के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो संसद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करती है।
भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के सम्राट। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति को। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोमानित कर सकता है? तो 12। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष। 35 वर्ष का कम से कम होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 63। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। कितना? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो BS रमा देवी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? BS रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। तो दोस्तों ये हमने टॉप 100 प्रश्न देखे और बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान से संबंधित थे सारे प्रश्न। और अभी जितने भी संविधान से रिलेटेड कुछ प्रश्न बचे हुए हैं तो वो हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर भी नहीं किया है तो शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आता है तो आपको हमेशा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।